सोचो, जिस टीचर पर तुम सीक्रेटली क्रश रखते हो वो अचानक तुम्हारे पड़ोस में शिफ्ट हो जाए तो खुशी होगी या हार्ट अटैक। हमारे हीरो अभिकुरा के साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला था। एपिसोड की शुरुआत होती है जब अभिकुरा को पता चलता है कि युवामुरा सेंसे अब उसके बिल्कुल पड़ोस में रहने लगी है। पहले तो उसका दिल खुशी से उछल पड़ता है, लेकिन अगले ही सेकंड वो खुद को समझाता है, कंट्रोल अभिकुरा, अब सिर्फ टीचर और स्टूडेंट वाला रिलेशन, ज्यादा क्लोज होने की जरूरत नहीं है। लेकिन भाई, एनीमे में प्लानिंग और रियलिटी कभी मैच नहीं करती। सुबह सेंसे मिलती है और बताती है कि शिफ्ट करते वक्त उनके इम्पोर्टेंट क्लास नोट्स कहीं खो गए हैं। ये वही नोट्स थे जो उन्होंने पूरी रात जागकर हर स्टूडेंट्स की वीकनेस देखकर बनाए थे। ये सुनते ही अभिकुरा बिना सोचे उनकी हेल्प करने पहुंच जाता है। अब दोनों मिलकर बॉक्सेस खोल कर नोट्स ढूंढने लगते हैं, लेकिन तभी एक बॉक्स से ऐसी चीज निकलती है कि अभिकुरा का प्रोसेसर हैंग हो जाता है। उसमें सेंसे के अंडरगारमेंट्स होते हैं। पूरी सिचुएशन इतनी ऑकवर्ड हो जाती है कि सेंसे जल्दी एक्सप्लेन करने लगती है, प्लीज गलत मत समझना, मैं रोज ऐसे कपड़े नहीं पहनती, ये बहुत महंगे थे, इसलिए सिर्फ छुट्टी वाले दिन ही पहनती हूँ, वरना पैसे वेस्ट हो जाएंगे। और अभिकुरा बस अंदर ही अंदर सोच रहा होता है, हाँ बिल्कुल, मैं तो बस नोट्स ढूंढने आया था। सिचुएशन को और ऑकवर्ड होने से बचाने के लिए वो तुरंत दूसरा बॉक्स खोल देता है। उस बॉक्स में सेंसे के क्यूट सॉफ्ट टॉयज निकलते हैं। अभिकुरा को पहली बार पता चलता है कि इतनी मैच्योर दिखने वाली टीचर असल में कितनी इनोसेंट है। उसके बाद सेंसे अपनी फेवरेट चीज बताती है, उन्हें सी क्रीचर्स बहुत पसंद है। वो इतने एक्साइटमेंट से फिशिस और समुद्री जीवों के बारे में बताती है जैसे कोई साइंटिस्ट डॉक्यूमेंट्री शूट कर रहा हो, लेकिन अगले ही सेकंड वो बोल देती है, और वैसे ये खाने में भी बहुत टेस्टी होते हैं। अभिकुरा के दिमाग में तुरंत एक सवाल आता है, आप जिन्हें प्यार करती है उन्हें ही खा भी लेती है। ये सुनते ही सेंसे शर्म से चुप हो जाती है। काफी देर तक ढूंढने के बाद फाइनली उन्हें वो मिसिंग नोट्स मिल जाते हैं। सेंसे इतनी खुश होती है कि उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उन्हें लग रहा था कि फिर से पूरी रात जागकर सब कुछ दोबारा बनाना पड़ेगा। इसी बीच सेंसे का पैर फिसल जाता है और अभिकुरा उन्हें संभाल लेता है। अभिकुरा के लिए ये बस एक छोटा सा मोमेंट था, लेकिन उसके दिल में ये सीन परमानेंटली सेव हो चुका था। लेकिन दोस्तों, अभी ऑकवर्ड मोमेंट्स खत्म भी नहीं हुए थे। ये एपिसोड में एंट्री होने वाली थी एक ऐसे कैरेक्टर की जो पूरी स्टोरी का मोड़ ही बदल देगी। एक छोटी सी लड़की जिसका एटीट्यूड उसकी हाइट से 10 गुना बड़ा था, और उसका नाम था युकिशिता युकी। लेकिन युकी की एंट्री के बाद जो हंगामा होने वाला था, उसने सिर्फ अभिकुरा ही नहीं, सेंसे की लाइफ भी उलट पुलट कर दी। अब तक अभिकुरा और सेंसे के बीच ऑकवर्ड मोमेंट्स चल रहे थे, लेकिन अब एंट्री होने वाली है इस एपिसोड के सबसे अनप्रेडिक्टेबल कैरेक्टर की, युकिशिता युकी। ये लड़की नए सेमेस्टर के शुरू होने के बाद से एक भी दिन स्कूल नहीं आई थी, इसलिए सेंसे हर रोज उसके घर जाकर उसे पढ़ाने की कोशिश करती थी। लेकिन जैसे ही अभिकुरा उसके घर पहुंचता है, युकी बिना कुछ सोचे उस पर चढ़ जाती है। उसका एटीट्यूड देखकर लग रहा था जैसे ये उसका घर नहीं, उसका किंगडम हो। अभिकुरा भी चुप रहने वालों में से नहीं था। दोनों की पहली मुलाकात सिर्फ बहस और नोकझोंक में बदल जाती है। सेंसे बीच में आकर दोनों को शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन युकी की शरारतें रुकने का नाम नहीं लेती। तब अभिकुरा डिसाइड करता है कि अब इसे अकेला समझाना पड़ेगा। वो युकी को साइड में ले जाकर समझाता है कि किसी भी लड़की को बिना परमिशन के टच करना गलत होता है। पहले तो युकी उसकी बात नहीं सुनती, लेकिन जब वो धीरे से बताती है कि बचपन से अकेले रहने की वजह से उसे लोगों के साथ नॉर्मल तरीके से रहना कभी नहीं आया, तब पहली बार अभिकुरा को उसके पीछे छुपा सच समझ आया। उसका गुस्सा थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन युकी भी युकी है, सीरियस बात को भी कॉमेडी बना देती है। वो फिर सेंसे की बॉडी को लेकर अजीब कमेंट्स करना शुरू कर देती है, और अभिकुरा का पेशेंस फिर से टेस्ट होने लगता है। इसी बीच अभिकुरा को पता चलता है कि युकी असल में एक लड़की है। उन्हें अफसोस होता है कि पहले ये बात अभिकुरा को बताई ही नहीं। सेंसे बताती है कि वो हर रोज सिर्फ इसलिए युकी के घर आती है ताकि धीरे धीरे उसका स्कूल का डर खत्म हो जाए। ये सुनकर युकी के दिल में भी हल्का सा बदलाव आता है। अगले दिन अभिकुरा सिर्फ माफी मांगने के लिए युकी के घर पहुंचता है। पहले तो युकी उसे बाहर निकालने की धमकी देती है, लेकिन अभिकुरा हार नहीं मानता। वो युकी को समझाता है कि स्कूल सिर्फ पढ़ाई की जगह नहीं, वहाँ दोस्ती होती है, मस्ती होती
है और बहुत सी ऐसी चीजें देखने को मिलती है जो घर में कभी नहीं मिलेगी। यही लाइन यूकी गलत समझ लेती है। उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसे लगता है कि स्कूल में सेंसे और अबिकुरा मिलकर रोज कोई सीक्रेट बैड थिंग करते हैं और अगर सच जानना है तो स्कूल जाना ही पड़ेगा। अबिकुरा ने सोचा था उसे मोटिवेट करेगा, लेकिन यहाँ तो मोटिवेशन का मतलब ही उल्टा निकल गया। रिजल्ट वही हुआ जो सेंसे महीनों से नहीं कर पाई थी। यूकी फाइनली बोल देती है, ठीक है मैं स्कूल आऊंगी। ये सुनकर सेंसे की खुशी का ठिकाना नहीं रहता, लेकिन यूकी एक कंडीशन बोल देती है और उसकी कंडीशन सुनकर अबिकुरा का दिमाग फिर से हैंग हो जाता है। स्कूल जाऊंगी, लेकिन तब तक सेंसे के साथ वही सब करूंगी जो मैं चाहती हूँ। बेचारी सेंसे स्टूडेंट को स्कूल लाने के लिए हर अजीब सिचुएशन में भी स्माइल कर रही थी, लेकिन असली हंगामा तो अब शुरू होने वाला था, क्योंकि यूकी का पहला स्कूल डे पूरी क्लास के लिए यादगार रहने वाला था। आखिरकार वो दिन आ ही गया जिस दिन यूकी पहली बार स्कूल पहुंची, लेकिन किसी को भी अंदाजा नहीं था कि उसका पहला दिन पूरे स्कूल को हिलाकर रख देगा। स्कूल में एंटर करते ही सेंसे प्यार से उसका वेलकम करती है और कहती है कि अगर क्लास में कुछ समझ ना आए तो बिना झिझक उनसे पूछ लेना। लेकिन यूकी के दिमाग में पढ़ाई बिल्कुल नहीं चल रही थी। उसे तो सिर्फ अबिकुरा की बात याद थी कि स्कूल में बहुत मजेदार चीजें होती है और मैडम उसी मजेदार चीज की तलाश में निकल पड़ती है। सबसे पहले वो सेंसे के पास जाकर उन्हें परेशान करने की प्लानिंग बनाती है। कभी जानबूझकर टकराने की एक्टिंग, कभी उन्हें डराने की कोशिश और कभी ऐसी हरकतें कि पूरी क्लास कंफ्यूज हो जाती है। लेकिन हर बार उल्टा यूकी फंस जाती है। एक बार तो इतनी जोर से गिरती है कि खुद ही शौक में आ जाती है। उसके बाद वो अबिकुरा को भी तंग करने की कोशिश करती है लेकिन अबिकुरा उसके हर प्रैंक बड़े आराम से हैंडल कर लेता है। धीरे धीरे यूकी को सब समझ आने लगा। स्कूल में सब लोग वैसे बुरे नहीं है जैसे वो सोचती थी। इसी बीच एक फनी इंसिडेंट और होता है। अबिकुरा के कपड़े गंदे हो जाते हैं और सेंसे उसे अपने पास रखे एक्स्ट्रा कपड़े पहनने को दे देती है, लेकिन जब पैकेट खुलता है तो अंदर से निकलता है बनी गर्ल कॉस्ट्यूम। पूरा सीन इतना फनी होता है कि यूकी अपनी टेंशन भी भूल जाती है। अब स्कूल का माहौल उसके लिए पहली बार थोड़ा कंफर्टेबल लगने लगता है, लेकिन जब वो अबिकुरा को ढूंढती है और वो कहीं नजर नहीं आता तो उसके चेहरे की स्माइल अचानक गायब हो जाती है। उसे लगता है कि शायद अबिकुरा उससे नाराज हो गया है और ये सोचकर वो उदास होकर अकेली बैठ जाती है। तभी सेंसे उसके पास आती है। वो बताती है कि अबिकुरा ही था जिसने उन्हें भेजा था, क्योंकि उसने नोटिस कर लिया था कि यूकी दुखी है। यह सुनकर यूकी पहली बार रियलाइज करती है कि कोई सच में उसकी फीलिंग्स की भी परवाह करता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। सेंसे उसे प्यार से समझाती है कि टीचर का काम सिर्फ पढ़ाना नहीं होता, अपने स्टूडेंट्स का ख्याल रखना भी होता है। ये लाइन यूकी के दिल को छू जाती है और उसी वक्त उसके और सेंसे के बीच की सारी गलतफहमियां धीरे धीरे खत्म होने लगती है। अब क्लास के दूसरे स्टूडेंट भी देखने लगते हैं कि जिस टीचर को सब स्केरी समझते थे वो असल में कितनी केयरिंग और इनोसेंट है। इसी वजह से अबिकुरा एक नया प्लान बनाता है। वो डिसाइड करता है कि अब पूरे स्कूल के सामने सेंसे की असली पर्सनालिटी दिखानी होगी और इसके लिए सबसे बड़ा मौका मिलता है स्कूल कैंपिंग ट्रिप। 3 दिन और 2 रात का कैंप, जहाँ सब मिलकर सेंसे की इमेज बदलने की प्लानिंग करते हैं। लेकिन जब सेंसे को कैंप के हॉरर इवेंट के लिए कॉस्ट्यूम पहना दिया जाता है तो सब एक दूसरे की तरफ देखकर सिर्फ एक ही बात सोचते हैं। तब सबको लगता है कि ये तो उल्टा और भी ज्यादा डरावनी लग रही है। फिर शुरू होता है कॉस्ट्यूम का कॉमेडी फेस्टिवल। कभी ज़ॉम्बी, कभी मम्मी, कभी घोस्ट और हर नए कॉस्ट्यूम के साथ यूकी और उसके फ्रेंड्स और भी ज्यादा एक्साइटेड होने लगते हैं। बेचारी सेंसे बस शर्माते हुए और कॉस्ट्यूम को ट्राई करती रहती है, लेकिन उनके चेहरे की इनोसेंस देख सबके दिल धीरे धीरे पिघलने लगते हैं। और इसी इमोशनल नोट के साथ एपिसोड 3 खत्म होता है। अब देखना ये होगा क्या स्कूल कैंप में अबिकुरा और उसके नए दोस्त सेंसे की स्केरी इमेज को हमेशा के लिए बदल पाएंगे या फिर कैंप में कोई और नया हंगामा उनका इंतजार कर रहा है। ये सब पता चलेगा योवा योवा सेंसे के एपिसोड नंबर 4 में।